हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। हम लोग आज करेंगे CSIR नेट जुलाई 2025 का क्वेश्चन। तो देखो, पार्ट बी में ये क्वेश्चन था कि लेट सी 0 से पाई। क्या मतलब हुआ इसका कि कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास 0 से पाई में बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और उसने फंक्शन हमें डिफाइन करके दे दिया है 0 से पाई में कि ओपन इंटरवल 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू है साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। 0 पर डिफाइन किया उसने एन एंड एक्स इक्वल टू पाई पे उसने डिफाइन किया है -1 टू द पावर n-1 इंटू एन, है ना। तो उसने हमें एफ एन एक्स डिफाइन करके दिया है और वो बोल रहा है कि वेक्टर रियल स्पेस स्पैन हो रहा है F1 F2 F3 से, और उसने एक इनर प्रोडक्ट हमें दे रखा है F एंड G, और हमसे पूछ रहा है कि F4 बिलोंग करेगा V से, F1 F2 F3 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है V के, डायमेंशन ऑफ V 2 है, और F1 F2 F3 ऑर्थोगोनल है बट ऑर्थो नॉर्मल नहीं है। ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो, हमें क्या पता है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल के बारे में। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ये बनाते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है एफ एंड जी इसके इक्वल है। तो उसने हमें दे रखा है कि वी स्पैन हो रहा है F1 F2 एंड F3 से, और हमें गिवन है कि एफ एंड जी इक्वल है 2/पाई 0 टू पाई fx gx साइन स्क्वायर x dx है। ठीक है, तो देखो, अगर हम f को एफ एन माने और g को एफ एम माने तो दो फंक्शन हो गए एफ एंड एफ एम। ये क्या हो जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एन इंटू एफ एम। तो एफ एन क्या है, एफ एन है साइन एन एक्स, और एफ एम क्या है साइन एम एक्स। और कुछ भी हो ऊपर साइन एन एक्स बाय नीचे सिर्फ साइन एक्स है ना। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी साइन एक्स और इसका भी साइन एक्स, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू इस फंक्शन में क्या डिफाइन किया है इसने एफ एन इंटू जी एन इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2/पाई 0 टू पाई साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स डी एक्स। अब देखो, ये तो हमने खूब पढ़ा है इस तरह का फंक्शन। जब हम लोग पीडी सॉल्व करते हैं हीट वेव इक्वेशन, खूब इस तरह के इक्वेशंस आते हैं उसमें। तो हमें क्या पता है, हमें पता है ना, इस इंटीग्रेशन के लिए हमें ये पता है कि जब भी हमारा n इक्वल टू m होता है तब साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स पाई/2 की इक्वल हो जाता है कि नहीं। और जब n इज नॉट इक्वल टू m होता है तो वो 0 को इक्वल हो जाता है, राइट। और बाहर क्या था हमारा, बाहर था 2/पाई। तो हमें क्या मिला इंटीग्रेशन 2/पाई पाई/2 जब n इक्वल टू m हो, और 0 जब n नॉट इक्वल टू m हो। अब कुछ ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल जैसा दिख रहा है। अब देखो, इसको 2/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा 1 जब n इक्वल टू m होगा, और 0 जब n नॉट इक्वल टू m होगा। और हमें पता है ना, हमें पता है कि जब वेक्टर खुद को खुद से मल्टीप्लाई करता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल। और किसी दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 मिलता है तो वो क्या हो जाता है ऑर्थोगोनल।
है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला n इक्वल टू m, यानी कि अगर हम F1 इंटू F2 करें तो ये क्या हो गया, Fn एंड Fm। तो n एंड m इसमें क्या है, डिफरेंट है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे, है ना। अगर हम F1 इंटू F3 करें तो अभी भी एन एम डिफरेंट है, तो ये कहाँ जाएगा, 0 पे। अगर हम F2 इंटू F3 करें तो ये भी कहाँ जाएगा, 0 पे। अब देखो F1 इंटू F1, अगर हम F1 का इनर प्रोडक्ट खुद के साथ ले लें, F1 का इनर प्रोडक्ट F1 के साथ ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1। सिमिलरली अगर हम F2 का इनर प्रोडक्ट खुद के साथ ले लें तो 1, F3 का इनर प्रोडक्ट F3 के साथ ले लें तो क्या मिल रहा है हमें, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो इसने ऑप्शन में क्या दिया है, इसने बोला है कि ऑप्शन 4, देखो उसने क्या बोला कि F1 F2 F3 ऑर्थोगोनल है बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल। बट ये तो ऑर्थोनॉर्मल है, जब हम खुद के साथ खुद का इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल भी है, बट इसने क्या बोल दिया, नॉट ऑर्थोनॉर्मल। तो यहाँ से ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। सेकेंड देखो क्या बोल रहा है कि F1 F2 F3 इज अ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब हमें क्या बताना है कि F4 बिलोंग कर रहा है V से, और दूसरा डायमेंशन ऑफ V 2 है या नहीं, राइट। तो देखो अब हम A और C के बारे में बात करते हैं। तो उसने क्या बोला, F4 बिलोंग कर रहा है V से। तो अगर F4 बिलोंग कर रहा होगा V से तो F4 को हम लोग F1 F2 F3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो यहां से देखो F4 को हम लोग C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। और देखो F4 को अगर हम लोग F1 के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0, अभी ऊपर हमने देखा। और देखो अगर हम F1 का F1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C1 प्लस F1 का F2 के साथ करेंगे तो 0, और F1 का F3 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला C1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम F4 का इनर प्रोडक्ट F2 के साथ करें तो ये क्या मिलेगा हमें, 0 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, F2 इंटू F1 0, और F2 इंटू F2 का इनर प्रोडक्ट F2 के साथ हमें क्या मिलेगा, C2 प्लस 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, C2 इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, C3 इक्वल टू 0। तो तीनों कांस्टेंट जो हमने लिए C1 C2 C3 वो क्या हो गए, वो हो गए 0। इसका क्या मतलब हुआ कि F4 को हम लोग F1 F2 F3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। F4 कैन नॉट बी written in the form of लीनियर कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। और जब F4 स्पैनिंग सेट नहीं है F1 F2 F3 का, तो इसका क्या मतलब हो गया, यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि F1 F2 F3 Li है। दिस इंप्लाई F1 F2 F3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब F1 F2 F3 क्या थे, स्पैनिंग सेट थे V के, और साथ में क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग प्लस Li क्या इंप्लाई करता है, बेसिस, यानी कि ये क्या है, उस वेक्टर स्पेस का बेसिस बन गया। और जब ये बेसिस बन गया तो जितने एलिमेंट्स बेसिस में होते हैं वो उसका डायमेंशन हो जाता है। तो डायमेंशन क्या हो गया, V का डायमेंशन हो गया 3। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर देंगे, डायमेंशन V इक्वल टू 3। V का डायमेंशन कितना है, 3 है। और देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डायमेंशन ऑफ V इज 2, गलत हो गया ये। और ये बोल रहा है F4 बिलोंग कर रहा है V से। तो अभी हमने देखा कि F4 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका सिर्फ सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये CSR नेट जुलाई 2025 पार्ट C का क्वेश्चन है।
उसने हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन करके दे दी ओवर आर। क्लियर? उसने हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन करके दे दी है ओवर आर। अब देखो, और हमसे क्या पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के सिमिलर इनमें से कौन सी मैट्रिसेस होंगी, है ना। तो देखो, उसने किसकी बात की है? सिमिलर ओवर आर के, है ना। तो जब कोई मैट्रिक्स सिमिलर होती है तो रैंक, नलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनवर्स, मिनिमल पॉलिनोमियल और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये सब क्या होते हैं? ये सब सेम होते हैं। तब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमिलर है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो मैट्रिक्स इसने हमें प्रोवाइड की है ए, ये देखो जेसी फॉर्म है, दिख रहा है, -1 1 -1, ये एक ब्लॉक है एंड सेकेंड ब्लॉक हमारा ये वाला है। ये बिल्कुल जेसी फॉर्म का मैट्रिक्स है। तो हमें क्या पता है इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी -1 एंड -1 और 1 एंड 1, है ना। तो इस मैट्रिक्स का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखोगे तो क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका बनेगा x+1 का स्क्वायर एंड x-1 का होल स्क्वायर। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा, है कि नहीं। और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल भी इसका यही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिखाया है और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि GM 1 है और दोनों आइगन वैल्यूज का यानी कि -1 एंड 1 का GM क्या है? GM 1 है एंड AM क्या है? दोनों आइगन वैल्यूज का 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 एंड 1, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू दो बार रिपीट कर रही है -1 यानी कि AM-1 का कितना हो गया? AM ऑफ -1 इक्वल टू 2 हो गया एंड AM ऑफ 1 इक्वल टू 2 हो गया। और GM भी दोनों का 1 1 है, क्योंकि देखो दोनों के एक एक ब्लॉक बन रहे हैं। जितने ब्लॉक होते हैं वहां से हमें पता चलता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो इनका एक ब्लॉक बन रहा है -1 वाले का और 1 आइगन वैल्यू का भी एक ही ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि GM 1 है। क्लियर? तो हमें अब ऐसी मैट्रिक्स ऑप्शंस में से अब हमें ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी किस ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनिमल x+1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर है, GM 1 है और AM 2 है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन उसने क्या दिया है हमें? 0 0 0 -1 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स हमें दी है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये कैसा फॉर्म का दिख रहा है? ये कंपेनियन मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है ना। ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। देखो, यहाँ तक हमें क्या मिला है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली हुई है फर्स्ट रो को छोड़कर, और बाकी एक रो में इस तरह से इंट्रीज है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो हमें क्या पता है? कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में किसका निकालना है? ऑप्शन फर्स्ट का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं? 4 × 4 की मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x4 और इस कॉलम की जो भी इंट्रीज है उसको निगेटिव करके लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे x4 -0x³ -2x² -0x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 यानी कि +1 हो जाएगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। तो ये क्या मिला हमें? x4 -2x² +1, ये मिला हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें आइगन वैल्यू क्या मिलेगा? ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा x² -1 एंड x² -1, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू +-1 एंड +-1। तो आइगन वैल्यू तो हमें मिल गई, 2 +1 एंड 2 -1, है ना। अब देखो AM चेक करो,
तो AM 1 का 2 है और AM-1 का भी 2 है। अब हमें GM चेक करना है। GM देखो क्या हो जाएगा, GM ऑफ 1 निकालते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, GM n माइनस रैंक ऑफ E माइनस क्या होता है, आइगन वैल्यू 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1i। यही होता है GM चेक करने का मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ A-i करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या करना है, माइनस करना है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमें माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा -1 -1 0 0 -1 1 -1 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 0 0 0 1 -1 2 0 1 -1 2, और फिर क्या मिलेगा हमें 0 0 1 -1 0 0 1 -1। ठीक है, तो इसका पहले रैंक देखो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ, ये क्या हो जाएगा -1 0 0 -1। इनको अगर हम ऐड कर दें इन दोनों रो को, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 0 -1 0 -1। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 0 1 -1 एंड 2 0 0 1 -1 इक्वल टू क्या आएगा -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0। इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 0 0 -1 1। ठीक है, और यहाँ देखो 1 और -1 है ना, और ऊपर क्या है -1 और 1। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये लास्ट रो क्या हो जाएगी 0 0 0 0। तो रैंक क्या मिल गया 3। तो यहाँ से क्या हो गया 4 -3 इक्वल टू 1। तो GM भी हमें क्या मिला 1। तो देखो AM क्या था 2 और GM हमें क्या मिला M, और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये सिमिलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसका जब GM हमें 1 मिला, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या बनेगा, ऑप्शन 1 का मिनिमल पॉलिनोमियल यही बनेगा x-1 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर। तो देखो मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स AM GM सब इसका क्या हो गया सेम हो गया। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देंगे, हम यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे कि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के सिमिलर है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अब हमें सेकेंड के लिए चेक करना है ना। देखो सेकेंड भी हमारे पास कैसी है, कंपेनियन मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज है। तो ये क्या हो गई, ये भी कंपेनियन मैट्रिक्स हो गई। इसमें -2 +1 लिखा था है ना, तो इसका हम ऑप्शन 2 का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ -0x³ -2 था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा +2x² -0x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला x4 + 2x² -1 है ना। और देखो इसकी आइगन वैल्यू 1 एंड -1 नहीं आ रही है, इसकी आइगन वैल्यू निकाल कर चेक करना, इसकी आइगन वैल्यू 1 एंड -1 नहीं है, ऑब्वियस है। तो सेकेंड वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू ही जब सेम नहीं है तो सिमिलर होने का तो कोई चांस नहीं है। तो सेकेंड वाला तो गलत हो गया। जब इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बनेगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा x = कुछ मिलेगा तुम्हें √अंडर +- -1 + -√2/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 रूट मिलेंगे, हमें 1 - 1 आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें ऑप्शन सी के लिए चेक करना है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 0 1 1 1 0 0 1। तो यहाँ इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, देखो सारे मैट्रिक्स में कोई ना कोई चीज है ऐसी जो हमारे क्वेश्चन को आसान कर रही है। ठीक है,
ऐसे चेक करना उतना आसान नहीं है, लेकिन इस मैट्रिसेस में उसने 4x4 की मैट्रिक्स दे दी। अब वहां पे काम करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग मोस्टली 3x3 तक मैट्रिक्स तक में काम करते हैं कि उसका आइगन वैल्यू निकालना, उसके बारे में हमसे जो भी पूछा जाए हम लोग इजीली बता सकते हैं। लेकिन जब 4x4 मैट्रिक्स की बात आती है तो उसका डिटर्मिनेंट, उसकी आइगन वैल्यूज उतनी आसान नहीं होती। इसलिए उसने मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है हमें कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। उसने खुद ही काम आसान करके दिया। जैसे कि उसने शुरू के दो ऑप्शन कैसे दिए, कंपेनियन मैट्रिक्स वाले दिए, और लास्ट के दो ऑप्शन देखो, इसने लास्ट के ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन 4 पे पहले बात करो तो ये देखो ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है ना, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है। और ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए अगर हम इनके ब्लॉक्स को सॉल्व कर ले तो हमें आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मिनिमल पॉलिनोमियल सब कुछ मिल जाएगा। अब ये देखो किस में कन्वर्ट हो गई, 2x2 एंड 2x2 की दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। और हमें 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व करना अच्छे से आता है कि नहीं। तो देखो अभी हम लोग पहले ऑप्शन 4 की बात करते हैं। ऑप्शन 4 में उसने क्या मैट्रिक्स बना के दी है, 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ये बना के दिया है उसने ऑप्शन 4 में, है ना। तो एक ब्लॉक हमें ये मिल गया, एक ब्लॉक हमें ये मिल गया। क्लियर। आपको ब्लॉक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पता होगी। देखो जब हम किसी ब्लॉक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, मान लो कि ये हमारी ब्लॉक मैट्रिक्स है P0 0 Q, जब इस तरह से हो मैट्रिसेस तभी हम उसे उस पर काम कर सकते हैं। देखो ये 0 है और ये भी 0 और ये P and Q। तो इसके लिए जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाता है। समझ रहे हो, characteristics of matrix P into characteristics of matrix Q क्या बन जाता है, इसको मान लो B नाम देते हैं, ये हो जाता है characteristics of matrix B के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिमिलरली जब हमें इसके मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाता है LCM ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ P एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ Q। क्लियर। दोनों के मिनिमल पॉलिनोमियल का अगर हम एलसीएम ले तो हमें मिल जाता है मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका जब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 है तो ये हो जाएगा 0x और -1। तो इसका क्या मिला हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -1, है ना। ये मिल गया हमें किसके लिए, पी के लिए, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए। और सेकेंड वाले के लिए भी हमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ बी क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर -1। क्लियर। तो देखो हमें क्या चाहिए, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ पी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -1 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ क्यू भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1। अभी हमने जीएम चेक नहीं किया है पर पॉसिबिलिटी है, अगर मतलब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन सबसे पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये होगा, है कि नहीं, ये तो होगा ही, है ना। तो अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर -1। क्लियर। अभी हमने देखा कि जब ब्लॉक मैट्रिक्स में हम लोग काम कर रहे होते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाता है MP और MQ का एलसीएम। तो यहां से हमें क्या मिला, इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1। तो यही क्या हो गया, हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+1 x-1। तो अब देखो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए डिफाइन था उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या था, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल था x+1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो इक्वल नहीं है,
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये मैट्रिक्स भी सिमिलर नहीं है कि नहीं, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल इसका सेम नहीं है। तो यहाँ से फोर्थ वाला ऑप्शन भी चला जाएगा, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं था, तो ये मैट्रिक्स सिमिलर नहीं है, एक है। तो फर्स्ट सही, सेकंड गलत, फोर्थ गलत। अब हमें किस पे काम करना है, थर्ड ऑप्शन पे, राइट। थर्ड मैट्रिक्स क्या है, 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब देखो, ये देखो, इसको हम ब्लॉक की तरह तो नहीं कर सकते, है ना। ब्लॉक मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे हमें 0 0 की नीड थी। तो ये किस फॉर्म का मैट्रिक्स है, ये कुछ ऐसा नहीं है H1, यहाँ पे कुछ x इंट्रीज हैं, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे H2 है कि नहीं। अब इस मैट्रिक्स को इस तरह से देखने की कोशिश करो, क्योंकि इसने 4x4 की मैट्रिक्स दी है, तो जब भी ऐसा कुछ देगा उसको ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा कि जिस तरीके से हम लोग इजीली इसे सॉल्व कर सके, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना तो मुश्किल है ना। तो देखो, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो कुछ इस फॉर्म का मिलेगा। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप का दिख रहा है, और हमें क्या पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज है, और डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यू बन जाती है ना। तो डायगोनल पर ये दोनों आ रहे, तो इनकी जो आइगन वैल्यू होगी वो ही इस 4x4 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होगी, है कि नहीं। और देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, एक ब्लॉक 0 1 1 0, और सेकेंड ब्लॉक हमें क्या मिला, सेम 0 1 1 0। तो इनका जब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर, ट्रेस 0 है तो -0x, और डिटर्मिनेंट क्या है -1। तो यहाँ से हमें क्या मिला आइगन वैल्यू, एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज तो मिल गई, 1 -1 1 -1, है ना। जो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज भी क्या थी, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स -1, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स -1। तो देखो ए एम ऑफ 1 क्या है, ए एम ऑफ 1 2 है, और ए एम ऑफ -1 भी क्या है, 2 है। यहाँ तक तो हम लोग डन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी यही हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी, चलो इस मैट्रिक्स का नाम सी रख देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन सी का है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसको हम आराम से लिख सकते हैं x प्लस 1 का पावर 2 x माइनस 1 का पावर 2, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमल पॉलिनोमियल। किसी तरह से हमें मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जीएम चेक कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम जीएम चेक कर लें तो वहां से हम मिनिमल पॉलिनोमियल इजीली बता देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब हम मिनिमल पॉलिनोमियल का जीएम पे काम करते हैं। तो देखो जीएम हमें पहले किसका निकालना है, 1 का निकालना है ना। हम जीएम निकालते हैं 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स कितनी डायमेंशन की है, 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ सी माइनस आइडेंटिटी, क्योंकि हम 1 का निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1i आइडेंटिटी के इक्वल ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से माइनस हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स से हमें माइनस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा -1 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 -1 1 0 0 1 -1, हमें ये मिलेगा। और अब हमें क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का रैंक चाहिए। तो देखो पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं कि इसका रैंक क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 1 0, ये तो एज इट इज रहेगा। अगर फर्स्ट टू रो को हम ऐड करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, यहाँ पे भी फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ 1
एंड 1। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 0 -1 1 0 0 1 -1। ये क्या मिलेगा, -1 1 1 0 0 0 1 0। अब देखो सेकेंड रो एंड थर्ड रो को आपस में जीरो करो, आपस में ऐड करो। तो यहां से क्या मिला, 0 0 0 एंड यहाँ पे क्या मिला, 2, है ना। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और देखो इसी में थर्ड रो एंड फोर्थ रो को देखो, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना। यानी कि ये लास्ट रो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। तो यहाँ से देखो हमें एक एंट्री यहाँ मिली, यहाँ मिली एंड यहाँ मिली, तो ये क्या हो गया, रैंक इसका, रैंक हो गया इसका 3, 3 रैंक हो गया। तो अब हमें क्या निकालना था, जीएम ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1। तो जीएम हमें क्या मिला, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग 1। और अब हमें जीएम किसके लिए चाहिए, -1 के लिए। तो सेम देखना, -1 के लिए भी हमें जीएम 1 ही मिलेगा। चलो कर देते हैं, जीएम ऑफ -1 वो क्या मिलेगा, 4 माइनस, अब हमें क्या माइनस करना है, अब हमें देखो मैट्रिक्स थी 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 माइनस, अब हमें करना है आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 माइनस 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 +1 हो जाएगा, +1, फिर 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो ये दोनों तो सेम है, तो लास्ट रो तो वैसे ही 0 हो गई, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 1 1 0। सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करो तो क्या मिलेगा, 0 0 0 -1 -1 1 -0 1 मिल गया हमें। अब थर्ड क्या था, 0 0 1 1। और ये इन दोनों को देखो, फोर्थ वाला रो थर्ड रो के एज इट इज सेम है, तो ये तो 0 0 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 1 1 0 0 0 -1 1 0 0। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 एंड 2। क्लियर है। और लास्ट रो 0 0 0 0। तो इसकी रैंक भी क्या आ गई, 3 आ गई, देखो, है ना, 3 रैंक हो गई। तो यहाँ से जीएम -1 के लिए हमें क्या मिला, 4 - 3 = 1। तो जीएम -1 के लिए भी हमें क्या मिला, 1। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स सी का मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 जीएम, तो 1 जीएम का क्या मतलब है कि उसकी एक ही जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक बनेगा, है ना। और सिमिलरली -1 के लिए भी हमें एक ही जीएम मिलना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म -1 का भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x + 1 का स्क्वायर। तो देखो ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, जेसी फॉर्म। देखो सिमिलर मैट्रिक्स जब हमें दिखाना हो तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि हम लोग दिखा दें कि जॉर्डन फॉर्म दोनों मैट्रिक्स का सेम है। अगर जॉर्डन फॉर्म सेम है तो वो मैट्रिसेस सिमिलर है, फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इनका जेसी फॉर्म सेम है, इस मैट्रिक्स को जेसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1, है ना। 2 × 2 का एक ब्लॉक 1 1 आइगन वैल्यू के लिए और 2 × 2 का एक ब्लॉक -1 आइगन वैल्यू के लिए। तो देखो जेसी फॉर्म इसका ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स सिमिलर है, सी क्या है, सिमिलर है किसके, ए के। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिला,
ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट था, ए एंड सी, और दो गलत थे। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन, इसने क्या डिफाइन करके दिया है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसने क्या बोला देखो, इसने बोला है कि आपके पास क्या है, F3 कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि 3 ऑर्डर का एक फील्ड है हमारे पास F3, और वेक्टर स्पेस है V, B एंड F3 वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। वेक्टर स्पेस का डायमेंशन भी 3 है, ठीक है। और उसने एक W डिफाइन किया है, एंड W एंड F3 वेक्टर स्पेस डायमेंशन 2। V का डायमेंशन कितना है, 3। फील्ड का डायमेंशन कितना है, 3, यानी कि ये F3 है, 3 एलिमेंट्स है इसमें। और W का डायमेंशन कितना दिया है उसने, डायमेंशन W का 2 दिया है। उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V, the number of surjective linear form of V to W is, and the number of one-dimensional subspace and the number of linear transformation। तो देखो ये फॉर्मूला तो मैंने भी अपने लेक्चर में भी पढ़ा दिया है कि नंबर ऑफ आर डायमेंशनल सब स्पेस कितने होते हैं, है ना। हमारे लेक्चर में ये है, ठीक है, कि नंबर ऑफ आर डायमेंशनल सब स्पेस कितने होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को, ठीक है। तो जब हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ आर डायमेंशनल सब स्पेस हमें निकालना हो, ठीक है, ऑफ वी, तो इसका फॉर्मूला होता है पी एन माइनस पी आर माइनस 1, पी एन माइनस पी आर माइनस 2, पी एन माइनस पी एन माइनस 1 अपॉन पी आर माइनस 1, पी आर माइनस 2, पी आर माइनस पी आर माइनस 1। क्लियर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें देखो हमारे पास आर क्या है, 2 है, एन कितना है, एन 3 है, और पी भी कितना है, 3 है, क्योंकि फील्ड क्या है, फील्ड 3 एलिमेंट्स का है। तो हमें आर पता है, एन पता है, पी पता है, तो हमें अब बस फॉर्मूले पे रखना है अपनी वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, P3 टू दी पावर NV3, तो यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस P3, और R की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 करोगे तो क्या बनेगा 1, तो ये क्या हो गया 3 टू दी पावर 3 माइनस 3, खत्म। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3, और R2 था तो 2 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और P टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 3 माइनस 1। आगे कुछ नहीं ले सकते हम लोग, अपॉन में क्या आएगा पी आर, है ना। तो आर की वैल्यू क्या है 2, तो पी की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 टू दी पावर 2 माइनस पी आर माइनस 1, आर की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ पी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, एंड 3 टू दी पावर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 0, तो पी टू दी पावर 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1। इनको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 27 माइनस 3 24 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 26 अपॉन 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 8। इनको डिवाइड करो सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दिया है इसने कि नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V इज, सही बात है, ये अभी हमने निकाला नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V, और वो 13 आया। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल सब स्पेस, है ना। तो अब इसी फॉर्मूले पे R इक्वल टू 1 रख के पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब
माइनस R1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, तो फर्स्ट में ही खत्म हो गया ये, तो 3 का पावर क्यूब माइनस 1, आगे कुछ नहीं आएगा। और R1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, बस। तो ये क्या हो गया, 26/2, यहाँ पे क्या आ गया, 13। ऑप्शन सी देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी इज 13, तो ये भी सही बात है, तो थर्ड वाला भी सही हो गया। अब हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू, और दूसरा हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू, है ना। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, फील्ड एफ पी, डायमेंशन ऑफ वी मानो अगर एम है, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू मानो अगर एन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास फील्ड की कार्डिनलिटी पी है, डायमेंशन ऑफ वी एम है, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ लीनियर मैप टी वी टू डब्ल्यू, तो ये होता है पी एम इंटू एन, ठीक है। क्या होता है, पी एम इंटू एन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ की कार्डिनलिटी 3 है, डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी भी 3 है, एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी 2 है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 3 इंटू M3 हो गया, N2 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 इंटू 2, 3 टू द पावर 6। समझ आ रहा है। तो यहाँ से देखो लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W इज 3 टू द पावर 6, बिल्कुल सही बात है। और उसने सेकेंड ऑप्शन क्या पूछा, सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितने होंगे, V टू W। तो इन सारे फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, क्योंकि अब इस पर भी क्वेश्चन आया है तो आगे भी आ सकता है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड अगर हमारे पास P है, डायमेंशन ऑफ V अगर हमारे पास M है, और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू N है। और एक कंडीशन देखो, M ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए N के, क्यों, क्योंकि हम लोग सर्जेक्टिव मैप डिफाइन कर रहे हैं। अगर N बड़ा हो गया M से तो सर्जेक्टिव फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, है कि नहीं। तो अगर हम लोग सर्जेक्टिव मैप डिफाइन कर रहे हैं तो M बड़ा होना चाहिए N से, है कि नहीं। डायमेंशन ऑफ V हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए N से, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू की साइन लगेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ onto linear maps TV to W is, ये होता है PM-1, ठीक है, ये हो जाएगा PM-1 पावर यहाँ पे घटती जाएगी, ठीक है। PM-N-1 तक हम इस पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, -1 अपॉन Pn-1, Pn-1 P-1। तो ध्यान में रहेगा ये m किसकी डायमेंशन है, v की डायमेंशन है ना। तो v की डायमेंशन को हमको कहाँ तक घटाना है, हमको घटाना है डायमेंशन को n-1 तक, और सब में -1 लगता जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। और नीचे क्या है, Pn यानी कि w की डायमेंशन को हमको कम करते जाना है, ठीक है, 1 होने तक। W के डायमेंशन को हमें 1 होने तक कम करते जाना है, क्लियर। और इनटू में आ जाएगा Pn-1, Pn-P, Pn-Pn-N-1, क्लियर। ये फॉर्मूला है हमारे पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काउंट करने का, ठीक है। तो हमारे पास देखो
p कितना है 3, m कितना है वो भी 3 है, और n कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें p m और n की रिक्वायरमेंट थी। इसमें पुट करते जाओ तो क्या आएगा 3 का पावर m, m कितना है 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है m में से 1 घटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस 1। आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें n माइनस 1 तक घटाना है, n माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1, है ना। तो आगे कुछ नहीं होगा, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2, और वो हम कर चुके हैं, यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया। अपॉन में क्या आएगा p टू द पावर n माइनस 1, p 3 है n 2 है माइनस 1, सही। उसके बाद n माइनस 1 यानी कि 3 टू द पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया 3, क्योंकि 3 टू द पावर 1 3 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 माइनस 1, आगे कुछ नहीं आएगा, आगे 0 हो जाएगा। इंटू इंटू क्या होगा p टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 3 टू द पावर 2 माइनस 1, p टू द पावर n माइनस p, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस 3, आगे कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक हमारा इक्वेशन, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला आया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्रॉस हो रहा है, ये और ये दोनों तो चले गए, जाने दो इनको, आगे बढ़ते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27 माइनस 1, फिर से आया 26 इंटू 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और बाई 2, इसको करो डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा 13, तो इस 13 गुने 8 गुने 4, इनको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आ जाएगा 624, ठीक है। और इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है 624। क्लियर। तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।